उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक सरकारी स्कूल के टीचर के क्लासरूम में सोने की खबर सुर्खियों में आ गई। उस स्कूल के करीब ही रहने वाले एक आदमी ने अचानक वहां पहुंच गए और वो उन टीचर को वहां आराम फरमाते देख उनका एक वीडियो बना लिया, क्योंकि वो टीचर उस स्कूल के क्लासरूम में बड़े ही आराम से सोते दिखाई दिए। वहां एक बेंच रखी हुई थी और वो उसके ऊपर उल्टे सोते नजर आए। वो इतनी गहरी नींद में सो गए कि उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि वो आदमी कब उस क्लासरूम के अंदर आए और कब उनका वीडियो बनाकर बाहर चले गए। हैरानी की बात यह रही कि जिस वक्त वो टीचर उस क्लासरूम में आराम फरमा रहे थे, उस वक्त सारे बच्चे एक पेड़ के नीचे बैठकर खुद पढ़ाई करते दिखाई दिए। इस दौरान जब उन बच्चों से उन टीचर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने उनके सोने की बात कबूल ली। ये प्रेमचंद मास्टर जी सो रहे थे ना। काफी देर तक वो आदमी उस स्कूल में घूमकर वीडियो बनाते रहे, लेकिन उन टीचर की आंख ही नहीं खुली। वो तो बड़ी तसल्ली से वहां सोते रहे। बताया गया कि उन टीचर का वीडियो बनाने वाले आदमी उस स्कूल के आसपास ही रहते हैं। उन्होंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने इस मामले में जांच का भरोसा दिया। लेकिन सरकारी स्कूल में क्लास लेने के बजाय किसी टीचर के सोने का ये इकलौता मामला सामने नहीं आया। इससे कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के शहडोल से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। वहां एक महिला टीचर एक क्लासरूम के अंदर जमीन पर सोती नजर आई थी और इस दौरान उस क्लासरूम में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। वो टीचर बड़े ही आराम से जमीन पर सोती नजर आई थी। वहां बच्चों के बैग और किताबें पड़ी दिखाई दी और वो उनके बगल में ही एक दरी बिछाकर आराम से सो गई थी। उस गांव के ही एक आदमी ने उनके वहां सोने का वीडियो बना लिया था। उस वक्त वो टीचर इतनी गहरी नींद में थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका वीडियो बनाया जा रहा था। थोड़ी देर बाद वीडियो बना रहे उस आदमी ने एक सवाल पूछकर उनकी नींद तोड़ दी। क्यों मैडम जी, ये कौन से क्लास है आप? वो तुरंत उठकर खड़ी हो गई थी। कुछ देर के लिए तो उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। वो वहां रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गईं। इसके बाद जब उनसे वहां सोने की वजह पूछी गई तो उन्होंने अजीबोगरीब जवाब दिया। इस तरह पढ़ाते हैं? नहीं तो ये दर्द कर। उन टीचर का वीडियो वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की जांच कर उनके खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। सौ बात की एक बात यह है कि सरकारी स्कूलों के टीचरों का यह हाल कई जगह कई साल से देखा जा रहा है। पहली बार नहीं हो रहा। यह बात सही है कि सारे टीचर ऐसे नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं, यह बात भी सही है। सरकारी स्कूल का मतलब ही यह हो गया है कि गरीबों के बच्चों के स्कूल। तो गरीबों के बच्चों के स्कूल हैं तो कोई फिक्र ही नहीं है किसी को। ये उन लोगों के बच्चों के स्कूल हैं जो अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़वा सकते, क्योंकि उनके पास फीस के पैसे नहीं होते। तो जब उनके पास फीस के पैसे नहीं होते तो उनके मुंह में आवाज भी नहीं होती। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इन बच्चों पर हम एहसान कर रहे हैं? कोई उनको पढ़ाकर क्या देश उन पर एहसान कर रहा है, जो फिक्र भी नहीं करेंगे कि हो क्या रहा है? सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी ही कई लोगों को इसलिए चाहिए होती है क्योंकि वहां कोई पूछने वाला ही नहीं होगा कि क्या पढ़ा रहे हो, क्यों पढ़ा रहे हो, पढ़ा भी रहे हो या नहीं पढ़ा रहे हो। गरीबों के बच्चे हैं तो क्या बोझ है हमारे देश पर? कोई देखेगा भी नहीं कि उनके स्कूलों में क्या हो रहा है। जनता का पैसा लग रहा है ना इस पर। जनता का, पब्लिक का, आपका, पब्लिक का पैसा इसलिए लग रहा है ताकि भविष्य में ये बच्चे देश के काम आए। ये इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट है आपके पैसे का देश के भविष्य पर। निवेश किया जा रहा है, पब्लिक का पैसा निवेश। लेकिन यहां तो लगता है कि पब्लिक को कोई फिक्र ही नहीं है उनकी इन्वेस्टमेंट का क्या हो रहा है। अगर आपका बैंक आपके पैसे को निवेश के नाम पर किसी बेकार स्कीम में डाल दे, तब तो राशन पानी लेकर चढ़ जाएंगे बैंक वालों पर। आप नहीं चढ़ेंगे। तो ये सरकारी विभागों को ऐसा निवेश क्यों करने दे रहे हैं? क्योंकि जिन लोगों के बच्चों के साथ ऐसा किया जा रहा है वो तो शायद इतनी ताकत नहीं रखते कि इन अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करें। लेकिन आप अपने पैसों की ऐसी बर्बादी क्यों होने देंगे? क्यों होने दे रहे हैं? शिक्षा का बजट क्या होगा इस साल, शिक्षा में कितना पैसा लगाएगा राज्य सरकार, कितना लगाएगी, इस पर तो सब लोग बड़ी बड़ी बहसें भी कर लेंगे। लेकिन उस बजट को ऐसे सोने वाले टीचरों पर खर्च करने के लिए थोड़ा ही देना है। कोई खैरात नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है। टीचरों की तनख्वाहें कम हैं तो इसका मतलब यह थोड़ा ही है कि वो सोने के लिए जाएंगे स्कूल। दुकानों के नाम पर हिंदू मुसलमान होने पर अगर इतनी बहस हो सकती है तो स्कूलों की हालत पर क्यों नहीं? आप तो स्कूल गए थे ना, आपके टीचर तो सोने नहीं आते थे ना क्लास में, तो आप तो असली मुद्दों पर जागो। सौ बात की एक बात,